वेट लॉस और डिप्रेशन दोनों बहुत क्लोजली लिंक्ड हैं। कैसे लिंक्ड हैं, आज हम ये बात कर लेते हैं। सबसे पहले जब आप डिप्रेशन की बात करते हैं तो इससे वेट में चेंजेस तो आते हैं। कुछ लोगों की एपिटाइट बढ़ जाती है और कुछ केसेस में एपिटाइट बढ़ जाती है, कम हो जाती है, सॉरी। सो इट कैन ईदर लीड टू वेट लॉस और इट कैन लीड टू वेट गेन। आज हमारा वीडियो जो है वो वेट लॉस के बारे में। तो जब वेट लॉस के बारे में हम बात करते हैं तो ये इट हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। अगर वेट लॉस जो है वो एक नॉर्मल से ज़्यादा है या एक नॉर्मल बॉडी वेट से ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल किसी का जो बॉडी वेट और हाइट के मुताबिक उसका वज़न 55 kg बनता है या 60 kg बनता है और वो डिप्रेशन की वजह से कुछ नहीं खा पी रहा या कुछ नहीं खा पी रही और उसका वेट जो है वो 40 kg या 45 kg तक चला जाता है, तो ये सिग्निफिकेंट चेंजेस लाता है बॉडी में, उसको बुरी तरह से मुतासर करता है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरे नंबर पे कुछ ऐसी अंडरलाइंग कॉजेज़ हो सकती हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो वेट लॉस और डिप्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसमें आ जाता है लाइफस्टाइल, इसमें आ जाते हैं जेनेटिक्स, इसमें आ जाते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस हो सकती हैं। सो इन मोर देन वन वे ये वेट लॉस और डिप्रेशन एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं। तो जब हम वेट लॉस और डिप्रेशन की बात करते हैं तो इसको हमने मैनेज कैसे करना है। सबसे पहले तो एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाना है ऐसे इंसान ने फूड के साथ, यानी जब भी खाना खाना है तो वो हेल्दी खाना है, अनहेल्दी फूड नहीं खाना, बैलेंस्ड मील्स लेने हैं। इसमें आप पोर्शन कंट्रोल पे जा सकते हैं, इसमें आप किसी डाइटिशियन की हेल्प ले सकते हैं, किसी न्यूट्रिशनिस्ट की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन क्रैश डाइट्स पे नहीं जाना, किसी कीटो डाइट पे नहीं जाना, किसी ऑथेंटिक डॉक्टर से, न्यूट्रिशनिस्ट से या डाइटिशियन से मशवरे के साथ आप अपना फूड जो है वो हेल्दियर और कंट्रोल्ड पोर्शंस में ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे एक्टिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी डिप्रेशन की बात आती है तो बहुत सारे लोग हैं जो किसी एक जगह पे आइसोलेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ख़वातीन हैं तो वो घर में आइसोलेट हो जाती हैं, अगर किसी मर्द को डिप्रेशन है ऑफिस में तो वो सारा दिन ऑफिस में गुजार के रात को सिर्फ सोने घर चले जाते हैं। बच्चों को डिप्रेशन है तो वो और तरह से प्रेजेंट करते हैं, लेकिन इन सारे केसेस में कोई भी एक्टिव नहीं होता, ना ही कोई डिप्रेशन का शिकार बच्चा, ना ही कोई डिप्रेशन का शिकार मर्द, ना ही कोई डिप्रेशन की शिकार ख़वातीन। सो एक्टिव रहना इज़ रियली इंपॉर्टेंट। उसमें आप अपनी एक्टिविटी पॉजिटिवली इंगेज अपने आप को कर सकते हैं अपनी हॉबीज़ के हिसाब से। अगर आपको कोई ऐसी हॉबी पसंद है जो आउटडोर है तो उससे आपके जिस्म पे और आपके जहन पे बहुत मुस्बत असरात आते हैं। फॉर एग्जांपल आप यू कैन ऑप्ट फॉर गोइंग आउट फॉर स्विमिंग, आप गार्डनिंग कर सकते हैं, आप फुटबॉल क्लासेस ले सकते हैं। सो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन लाइफस्टाइल प्ले अ ह्यूज रोल इन मैनेजमेंट ऑफ एज वेल एज वेट लॉस। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेल्फ़ केयर की। सेल्फ़ केयर हर इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हाउस वाइफ्स हैं, चाहे वो वर्किंग वुमेन हैं, चाहे वो ख़वातीन हैं या मर्द हजरात हैं या बच्चे हैं। हर एज में अपनी उम्र के मुताबिक आपने अपने आप को टाइम देना है और क्वालिटी टाइम देना है। ऐसा कुछ करना है जिससे आप अच्छा महसूस करते हों और अपना एक सपोर्ट नेटवर्क बिल्ड करना है। फॉर एग्जांपल अगर ख़वातीन है तो आपका कोई फ्रेंड्स का ग्रुप हो सकता है, इसी तरह मर्द हज़रात के फ्रेंड्स के ग्रुप्स हो सकते हैं, ये आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सेकंड, आपका जो सपोर्ट ग्रुप है वो आपकी खुद फैमिली हो सकती है, लेकिन बहुत सारे लोग फैमिली को एज सपोर्ट ग्रुप पसंद नहीं करते। सो इट वेरीज़ फ्रॉम पर्सन टू पर्सन के सपोर्ट ग्रुप किस तरह से करना होता है अवेल। आपने अपनी मर्ज़ी का सपोर्ट नेटवर्क क्रिएट करना होता है। इसके अलावा कुछ और टिप्स ये हैं कि जब आप वेट लॉस या डिप्रेशन के दौरान वेट लॉस का शिकार हों तो इसमें आपने प्रोग्रेस तो करना है, लेकिन आप एकदम परफेक्शन की तरफ नहीं जा सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी डिप्रेशन या एंजाइटी ख़त्म हो गई और आपका जो वेट लॉस है वो भी मैनेज हो गया। सो इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, इट विल टेक टाइम, लेकिन स्लोली ये इम्प्रूव होता जाता है और आपकी बॉडी स्लोली प्रोग्रेस करती है टूवर्ड्स इट। आपका मेंटल हेल्थ स्लोली इंप्रूव करता है और आपका फिजिकल हेल्थ भी स्लोली इंप्रूव करता है। दूसरे नंबर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करें। इट्स एज इम्पॉर्टेंट एज फिज़िकल हेल्थ, बल्कि मैं ये कहूँगी कि फ़िज़िकल हेल्थ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जिन पे आप मेंटली अगर नॉर्मल नहीं हैं तो आप बहुत सारे फिज़िकल काम भी ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते। सो मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करें, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपने से जुड़े लोगों की मेंटल हेल्थ को, अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ को, अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग हैं तो भी उनकी भी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करें। और जब भी आप इस तरह के किसी मसले का शिकार हों या आपके प्यारे इस तरह के किसी मसले का शिकार हों तो एक ग्रोथ का माइंडसेट रखें, जिसमें आपने हमेशा इस चीज़ को समझना है और अपने प्यारों को समझाना है कि जो चैलेंजेस होते हैं वो आपकी ज़िंदगी में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ लाते हैं जिनमें आपको ग्रोथ और लर्निंग मिलती है। आपकी ज़िंदगी पहले से बेहतर होती है, आप मुश्किलात का सामना करने के
काबिल होते हैं और फिर आप ज़िंदगी को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। मुश्किलात ज़िंदगी का हिस्सा हैं, डिप्रेशन ज़िंदगी में आ सकता है, वेट लॉस ज़िंदगी में आ सकता है, जिस्मानी कमज़ोरी ज़िंदगी में आ सकती है, लेकिन एक माइंडसेट चाहिए इस सब को ओवरकम करने के लिए। अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलेंगे तो आपका जो डिप्रेशन के साथ लिंक्ड वेट लॉस है वो प्रोग्रेसिवली इम्प्रूव होता चला जाएगा।